चलिए, स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ते हैं यूनिट डिजिट ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स। जब नंबर हमारे पावर में हो या घात में हो तो उनके इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने इकाई का अंक निकालना सीखा था, उसको पहचानना सीखा था, इकाई का अंक किसे कहते हैं ये सीखा था, इकाई का अंक योग वाले प्रश्नों पर कैसे अप्लाई करते हैं यानी एडिशन वाले क्वेश्चंस पर कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखा था, सब्ट्रैक्शन वाले पर कैसे अप्लाई करते हैं ये भी सीखा था। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस में हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट ये भी सीखा था। आज हम लोग ये सीखेंगे कि जो नंबर पावर में हो, पावर का मतलब घात में हो, तो जब घात में नंबर होते हैं तो हम आखिरकार कैसे उनके इकाई का अंक पता करते हैं ये सीखेंगे आज हम लोग। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आजकल लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ इस वाले वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझिएगा। हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, बहुत छोटे से क्वेश्चन को लेके चलेंगे और काफ़ी हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो साथ में बने रहिए और समझते रहिए। तो चलिए, हम लोगों को आज का टॉपिक पढ़ना है यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालना। और इकाई का अंक निकालने में हम लोगों ने जो ऑपरेशंस कर लिए थे, तो आज जो क्वेश्चंस हमको करना है वो है पावर वाले क्वेश्चंस। पावर का मतलब ताकत से नहीं है, पावर का मतलब घात से है। और घात का मतलब हिंदी वाले ये ना समझें कि चालाकी से किया गया प्रहार, छुप के कहीं बैठे हों और प्रहार करें, किसी पे हमला करें, वो वाले घात नहीं। घात का मतलब यहाँ पर पावर से है। तो पहले तो हम पावर और घात का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए आपके सामने कोई अल्फ़ाबेट लिखा है ए। मान लीजिए आपके सामने कोई अल्फ़ाबेट लिखा है, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है अंग्रेजी का अक्षर, लिखा है ए। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ चोटी पर हमने लिख दिया छोटा वाला बी। ठीक, तो ये हो गई पावर। ये जो बी हो गई इसको हम क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। अगर बी को पावर बोलेंगे तो ए को क्या बोलेंगे फिर? तो ए को कहा जाता है बेस नंबर यानी हिंदी में आधार संख्या। ठीक है, और बी को क्या कहा जाता है? घात। घात का मतलब पावर। ठीक है, तो अगर हमारे सामने कोई अल्फ़ाबेट है ए और उसके ऊपर पावर लगी है, उसके ऊपर एक नंबर लिखा है बी करके, तो हम बी को क्या कहेंगे कि ये है पावर, और ए को क्या कहा जाएगा कि ये आधार संख्या है, ये बेस नंबर है। ऐसे ही अगर गणित में कोई नंबर लिखा हो 2 और उसके ऊपर लिखा हो 3, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 2 टू द पावर 3 यानी 2 की घात 3, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई किया जाता है, जब इसको सरल किया जाता है तो क्या लिखा जाता है? 2 के ऊपर कितनी पावर लगी हैं? 3। इसका क्या अर्थ होता है कि 2 को हम 3 बार लिखते हैं। ठीक है, जितनी घात लगी होती है उतनी बार हम नंबर को लिख लेते हैं। जितनी भी घात लगी हो, जैसे यहाँ पे 3 लगा है तो हमने इसको 3 बार लिख लिया। अगर ये 4 लगा होता तो हम 4 बार लिख लेते। अगर 10 लगा होता तो हम इसको 10 बार लिख लेते। और जब इसको 3 बार लिखने के बाद इनके बीच में हम एक गुणा का निशान लगा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं। इसको इस रूप में लिखा जाता है। जब 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा? 8। तो इसका उत्तर हमें क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए 3 के ऊपर लिखा है 5। 3 के ऊपर क्या लिखा है? 5। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? 3 टू द पावर 5। आप इसको क्या पढ़ेंगे? 3 की घात 5। जब आप इसको 3 की घात 5 पढ़ेंगे तो जब आप इसको सरल करने बैठेंगे तो 3 को कितनी बार लिखा जाएगा? 5 बार। जो आधार में संख्या होती है वो नीचे लिखी जाती है, और ये संख्या उतनी बार रिपीट होती है जितनी उसकी क्या लगी होती है? पावर। और बीच में साइन कैसा लगा होता है? मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा होता है। ठीक है, तो ये इसका सरल रूप हो गया। 1 2 3 4 5, सॉरी 5 हो गए। ठीक है, तो ये होता है पावर का मतलब। तो पावर का मतलब आप समझ गए होंगे, बड़ी ही आसान भाषा में हमने आपको बताया है, बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं।
हमको करना क्या है, क्या हमको पावर बस समझ के और टिक कर देना है और हमको मार्क्स मिल जाएंगे? तो आंसर है नहीं। केवल हमको पावर समझना नहीं है, पावर को हल करके सॉल्व करके उससे यूनिट डिजिट निकालनी है, क्योंकि हमारा सारा ध्यान जो है वो किस पे होना चाहिए? यूनिट डिजिट पर, क्योंकि हम टॉपिक कौन सा कर रहे हैं? यूनिट डिजिट। ये किसका पार्ट है? नंबर सिस्टम का। चलिए तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वही 2 की पावर 3, और आपको इसमें क्या पता करना है? यूनिट डिजिट। ठीक है, तो 2 की पावर 3 में आपको क्या पता करना है? यूनिट डिजिट पता करनी है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 क्या है, इसमें ये आधार संख्या है, बेस नंबर है। 3 क्या है? इसकी पावर है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको सरल कैसे करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को आपस में कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। 3 बार ही क्यों किया भैया? क्योंकि पावर कितनी लगी है? 3 लगी है। अब जब हमने इसको 3 बार लिख लिया तो इसको करना क्या है? साइन कौन सा लगा है? मल्टीप्लिकेशन का। तो इसको हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, और इस 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 8। अब ज़रा देख के बताइए, ज़रा देख के बताइए, इसमें कितने नंबर हैं, इसमें कितने डिजिट्स हैं? तो इसका आंसर है इसमें एक ही डिजिट है। अगर किसी नंबर में एक ही डिजिट होता है, अगर किसी नंबर में एक ही डिजिट होता है तो वही उसका क्या कहलाता है? इकाइकांक। तो यही इसका क्या हो जाएगा? इकाइकांक, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 यानी 3 को कितनी बार गुणा करना है? 4 बार। तो 1 2 3 और 4। ठीक है, गुणा करिए, इसको पहले इससे गुणा करिए, कितना आया? 9। इस 9 का इससे गुणा करिए, कितना आ गया? 27। 27 में इकाई का अंक क्या है? 7। 7 को फिर 3 से गुणा करिए, कितना आ गया? 21। 21 में इकाई का अंक क्या है? 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, समझ? या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इससे गुणा करिए 9, इसको इससे गुणा करिए 9, 9 को 9 से गुणा करिए, कितना आ गया? 81। 81 में इकाई का अंक क्या है? 1। तो चाहे आप ये 1 ले लीजिए, चाहे ये 1 ले लीजिए, बात आपकी एक ही है। चाहे आप इसको इससे गुणा करके दोनों को करिए पेयर पेयर में, तब भी वही आंसर आएगा। डायरेक्ट नीचे से कर रहे थे तब भी वही आंसर आ रहा था। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 3 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए, डायरेक्ट करने का तरीका हम अभी आगे सीखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे नंबर हैं तो हम मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, टाइम खर्च हो रहा है। बड़े नंबर अगर आएंगे, बहुत हाई पावर आ गई, 100 400 1000 में पावर अगर आ गई, तब तो मल्टीप्लाई ही करते रहेंगे पूरा दिन, एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो इसका आंसर है नहीं। आपको अभी फ़िलहाल केवल बेसिक मेथड सीखना है। आपको सिर्फ ये सीखना है कि क्वेश्चंस को समझा कैसे जाए, सॉल्व कैसे किया जाए। बाकी ट्रिक तो हम लोग आगे सीखेंगे ही। ठीक है, चलिए और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस साथ में बने रहिए, क्वेश्चंस को समझते रहिए। हम आपको बड़ी आसानी से यूनिट डिजिट पावर वाले क्वेश्चंस को निकालने का तरीका भी बताएंगे। अगला क्वेश्चन, 9 की पावर 3। 9 की पावर 3, इसका क्या मतलब है कि 9 को हमें आपस में कितनी बार गुणा करना है? 3 बार करना है। इसको इससे गुणा करिए, कितना आया? 81 आया। 81 में इकाई का अंक क्या है? 1। तो सिर्फ 1 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो 9 की पावर 3 में इकाई का अंक क्या आया? 9 आया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन आपको देते हैं 9 की पावर 91। बताइए इसमें क्या होगा इकाई का अंक? 9 की पावर 91, इसमें बताइए क्या होगा इकाई का अंक? अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में सिमिलैरिटी देखिए क्या है। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में बेस नंबर क्या है? 9 है, लेकिन पावर क्या है? दोनों की पावर में डिफरेंस है। इसकी पावर कितनी है? 3। इसकी पावर कितनी है? 91, बहुत ज़्यादा है।
अब आप क्या सोचेंगे कि ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसको हम कर लें। बिल्कुल किया जा सकता है, तरीका तो वही है, ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे ही ये होगा। लेकिन ये बड़ा कठिन पड़ेगा आपके लिए। कैसे कठिन पड़ेगा भाई? 9 को हमने यहाँ पे पावर 3 था तो 3 बार गुणा कर लिया। 9 की पावर क्या थी? 3 थी, तो हमने 3 बार गुणा कर लिया। आसान था, 3 बार 9 को आपस में मल्टीप्लाई करना, 3 बार, 4 बार, 5 बार मल्टीप्लाई करना, 9 बार मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आसान है। लेकिन जब पावर आ जाएगी 91 तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई कर लें, नहीं इसको भी 91 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें आपस में और तब करें। तो अगर आप इसी नंबर 9 को आपस में 91 टाइम्स 91 बार गुणा करने बैठेंगे तब तो सवेरे से शाम हो जाएगी, पूरी कॉपी आपकी भर जाएगी, हो सकता है कि रजिस्टर भी भर जाए और आपका आंसर सही ना निकले। संभावना है, प्रबल संभावना है। गलती ह्यूमन बीइंग से होती है। और जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तो वहाँ पर तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। एक तो एग्ज़ाम पास करने का प्रेशर, ऊपर से क्वेश्चन का प्रेशर, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को कम समय में सही हल करने का प्रेशर। तो कैसे करेंगे? क्या हम ऊपर वाला मेथड इसमें लगाएंगे? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। ये वाला मेथड यहाँ पर नहीं लग सकता, ये वाला मेथड यहाँ नहीं लग सकता। हालांकि आप लगा सकते हैं, आपके पास अगर टाइम हो, आप आराम से खाली बैठे हो तो आप आराम से 9 को 91 टाइम्स गुणा करिए और कुछ ना कुछ आंसर तो आप निकाल ही लेंगे। सही हो या गलत हो वो तो बात की बात है, लेकिन आंसर तो आप निकाल ही लेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें, है ना? तो जब भी कभी नंबर, देखिए बेस में कोई भी हो, अगर पावर बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि वो आपकी हैसियत से ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि वो आपकी हैसियत मतलब आपकी पहुंच से बाहर है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस को। तो चलिए, जब भी कभी पावर हाई हो, बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा डिजिट हो पावर में, जैसे 100 के ऊपर, 1000 के ऊपर, तो हम लोग कैसे करेंगे? उसके लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा, एक मेथड समझना पड़ेगा। आपको क्या 2 का टेबल आता है? तो आंसर है सबको आता है, हमें भी आता है। तो बस 2 का टेबल ही आपको याद करना है। 2 इंटू 1 कितना होता है? 2। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6, है ना? 2 का टेबल ही तो लिख रहे हैं। 2 इंटू 4 कितना होता है? 8। ये आप समझ रहे हैं? तो ये सब इकाई के अंक आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8। ठीक है, इसी तरीके से आपको 2 की पावर समझनी पड़ेगी। 2 की पावर 1, इसका क्या मतलब है कि 2 को सिर्फ एक बार गुणा करना है आपस में, तो 2 आ गया। 2 की पावर 2, अभी हम लोगों ने सीखा कि किसी बेस नंबर के ऊपर जितनी पावर लगी होती है उस बेस नंबर को आपस में उतनी बार गुणा करना पड़ता है। तो इसको कितनी बार गुणा करना है? 4 बार, 2 बार। आंसर क्या आया? 4। यानी 2 की पावर 2 मतलब 4। समझते रहिए, अगर 2 की पावर 3 है तो 2 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार गुणा करना है। क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है ना? अगर 2 की पावर 4 हो, गुणा करिए, तो 2 की पावर 4 कितना होगा? 2 को 4 बार गुणा करना पड़ेगा, 1, 2, 3 और 4। आंसर कितना आएगा? 16। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। अब 2 को पावर 5 ले लीजिए, यानी 2 को 5 बार गुणा करना पड़ेगा आपस में। तो जैसे यहाँ पे 4 बार किया है वैसे अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा? 5 बार। समझते रहिए, हम आपको बेसिक मेथड समझा रहे हैं, पहले सॉल्व कैसे करना होगा क्वेश्चंस को। 5, तो जब 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 32। यानी 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। इसी प्रकार आ गया ये 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब 2 को 6 बार गुणा करना है, 1, 2, 3,
4 5 6, कितना हो जाएगा 64, है ना। अब 2 की पावर 7, इसका क्या मतलब है, 2 को कितनी बार गुणा करना है, 7 बार। अब की बार हम ये नहीं लिख रहे हैं कि 2 को 7 बार गुणा करने वाली लंबी लाइन में यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, सीधे आंसर लिखे दे रहे हैं। जब 2 को 7 बार आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, यहीं पे लिखते हैं 128, ठीक है। कितना आ जाएगा 128। एक और ले लीजिए, 2 की पावर 8, 2 को कितनी बार गुणा करना है, 8 बार। जब 2 को आपस में 8 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 256, 256। इसको लिख लेते हैं, गैपिंग अच्छी नहीं लग रही है। 3 4 5 6 7 और ये कितना आ जाएगा 128। यहाँ पे कितना है, 8 टाइम्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। आंसर कितना आया था 256। बस अब आगे नहीं करेंगे, यहीं से हमारा काम हो जाएगा। बस आपको इसको समझना है ध्यान से। जब 2 को हमने पावर में 1 रखा तो हमारा आंसर क्या आया 2, 2 की पावर 2 रखा तो आंसर क्या आया 4, 2 की पावर 3 का आंसर है 8, 2 की पावर 4 का आंसर है 16, 2 की पावर 5 का आंसर है 32, 2 की पावर 6 का आंसर है 64, 2 की पावर 7 का आंसर है 128 और 2 की पावर 8 का आंसर है 256। ठीक है, अब आपको बस यही समझना है, इतना ही लिख करके आपको समझना है सिर्फ। देखिए अब ये 8 बार हमने लिखा है, हम इसको 4 4 के पेयर में बांट लेते हैं। ऊपर वाला 4 का एक पेयर, नीचे वाले 4 का एक पेयर। ठीक है, हमने क्या किया, इसको 4 4 के पेयर में बांट लिया। ऊपर वाले 4 का एक पेयर ले लिया और नीचे वाले 4 का हमने एक पेयर ले लिया। इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं। ये हो गया आपका पहला पेयर और ये हो गया दूसरा पेयर। क्यों किया हमने, ध्यान से देखिएगा क्यों किया। जब 2 की पावर 1 थी तो इकाई का अंक क्या था 2। जब 2 की पावर 2 थी तो इकाई का अंक क्या था 4। जब 2 की पावर 3 थी तो इकाई का अंक क्या था 8। और जब 2 की पावर 4 है तो इकाई का अंक क्या है 6। 6 है, देखिए ये वाला, क्योंकि इकाई का अंक सबसे राइट वाला होता है तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 6 है। अब सेकंड वाले पेयर को देखिए ज़रा ध्यान से। जब 2 की पावर 5 की तो इकाई का अंक क्या हुआ 2 हुआ। जब 2 की पावर 6 की तो इकाई का अंक क्या हुआ 4 हुआ। जब 2 की पावर 7 की तो इकाई का अंक क्या हुआ 8 हुआ। और जब 2 की पावर 8 किया तो इकाई का अंक क्या हुआ 6 हुआ। क्या आपको इन दोनों पेयर में कोई सिमिलैरिटी, कोई समानता नज़र नहीं आ रही है? क्या आपको इन दोनों पेयर्स में कोई सिमिलैरिटी यानी कि समानता नज़र नहीं आ रही है? तो आंसर है बिल्कुल आ रही है। क्या समानता है कि ऊपर वाले पेयर में इकाई का अंक जो है 2 4 8 6 है। इकाई का अंक क्या है 2 4 8 और 6। ठीक उसी तरीके से सेकंड वाले पेयर में इकाई का अंक क्या है 2 4 8 और 6। क्या है 2 4 8 और 6। इसका क्या अर्थ हुआ कि प्रत्येक, इसका क्या अर्थ हुआ कि प्रत्येक 4 की पावर, देखिए 1 2 3 4 की पावर ये है, 1 2 3 4 8 हुआ ना, तो 4 की पावर है। प्रत्येक 4 की पावर के बाद, प्रत्येक 4 की पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रही है। बस यही आपको समझना है। क्या हो रही है भैया, रिपीट हो रही है। साइकिल का मतलब होता है जो बार बार रिपीट हो। ये रिपीटिशन तो हो रहा है, लेकिन कितने के बाद हो रहा है 4 के बाद हो रहा है। 1 2 3 4 तक तो अलग अलग अंक आए, 4 के बाद फिर से वही अंक आए। अगला अगर 9 10 11 12 लेंगे ना तो 2 4 8 6 फिर यही से चलता चला आएगा। यानी हर 4 के बाद इकाई के अंक अपने को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। बस यहीं से हमारी ट्रिक निकल आती है।
यही तो हमको समझना था कि क्योंकि ये 4 के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो घातें हमारी होंगी, घात होंगी, उसको हम किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। जो हमारे क्वेश्चंस में घातें दी होंगी, जैसे अभी हमारे क्या दिया था क्वेश्चन, 9 की पावर 91, तो 91 क्या था, घात ही तो थी, पावर ही तो थी। तो इस पावर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे छोटा करने के लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो पावर हमें दी होगी, जो पावर हमें दी होगी उस पावर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं भैया, क्योंकि हमने अभी देखा कि प्रत्येक 4 के बाद पावर जो होती है वो साइक्लिक वे में रिपीट होती है, चक्रीय क्रम में अपने आप को दोहराती है। इसीलिए हम इसको 4 से भाग करके करेंगे। ठीक है, 4 से भाग कर लिए, चलिए मान लिए भाग कर लिया, फिर क्या करेंगे, तो 4 से भाग करने के बाद हम क्या देखेंगे, उसका हम उसका रिमाइंडर चेक करेंगे। और जो रिमाइंडर आएगा, 4 से भाग करेंगे पावर को, गिवन पावर अपॉन 4, और क्या चेक करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे। जो रिमाइंडर हमारा आएगा उसको इस बेस के ऊपर लगा देंगे और मल्टीप्लाई करके यूनिट का डिजिट निकाल लेंगे। ठीक है ना, फिर से समझिए क्या करेंगे, जब भी हमें पावर बड़ी दिखाई दे, इतनी बड़ी दिखाई दे कि वो हमारी औकात से बाहर हो, है ना, मतलब आप उसको मल्टीप्लाई आसानी से ना कर सकें, तो आप क्या करेंगे, दी हुई पावर को डिवाइड किससे करेंगे, 4 से करेंगे। और 4 से डिवाइड करने के बाद क्या चेक करेंगे उसका, कि रिमाइंडर कितना आया है, शेषफल कितना आया है। जो शेषफल आएगा, जो भी है डिवाइड करने के बाद, जैसे यहाँ पे 91 है, आप 91 को 4 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो भी आपका शेषफल आएगा, उस शेषफल में क्या करेंगे आप, उस शेषफल को जो बेस में नंबर दी है क्वेश्चन में उसके ऊपर चढ़ा देंगे। छोटी आएगी वो, अब की बार इतनी बड़ी नहीं आएगी कि 4 आ रही है, सॉरी 40 आ रही है, 50 आ रही है, 60 आ रही है, डिवाइड करने के बाद भी 2 4 10, बहुत ज़्यादा 3 से 4 या 5 तक आएगा। इतना आएगा कि आपकी औकात में आ जाए वो, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकें। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, जैसे हम लोग पहले करते आए, भैया आपका फाइनल आंसर हो गया। समझिए कैसे करते हैं, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि 4 के बाद पावर की साइकिल रिपीट हो रही है, और तो इसलिए हम उसको 4 से भाग करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं ज़रा। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, 9 की पावर 91 को करिए बताइए, और यूनिट डिजिट क्या आएगी ये बताइए, है ना। तो तरीका हमने क्या सीखा कि जो पावर आएगी, रूल क्या कहता है, पहले रूल समझिए। जो ट्रिक हम लोग सीख रहे हैं, रूल या ट्रिक कह लीजिए, कि जो भी गिवन पावर हो अपॉन 4, और क्या चेक करेंगे, रिमाइंडर। ये तो स्टेप नंबर 1 है, ये क्या है, स्टेप नंबर 1। देखिए पावर कितनी दी है, 91, 91 डिवाइडेड बाई 4। जब आप 91 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 1 11 हो गया, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आ गया, 3। ये 3 क्या आ गया, शेषफल। जिनको समझ ना आया हो कि शेषफल कैसे आया, उनके लिए हम बेसिक तरीका बताते हैं। 91 को किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो 91 को 4 से डिवाइड करिए, तो 4 2 जा 8, 1 आया, ये वाला 1 उतारा, 11 हो गया। अब 4 3 जा जाएगा तो 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर से 4 2 जा 8 जाएगा, 11 माइनस 8 कितना आ गया, 3। यही तो हुआ हमारा रिमाइंडर, वही यहाँ पे हमने लिखा था। ठीक है, अब जो रिमाइंडर आया है उसका क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 देखिए, स्टेप नंबर 2 देखिए। रिमाइंडर का क्या करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन में जो बेस होता है, बेस का मतलब आधार संख्या, आधार संख्या यहाँ क्या है, 9, उस 9 के ऊपर बेस नंबर जो गिवन होती है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, रिमाइंडर।
बेस नंबर यहाँ कितनी दी है, 9 दी है। रिमाइंडर कितना आया हमारा, 3 आया है। 9 के ऊपर 3 लगा दीजिए, मतलब 9 को 3 बार गुणा करना है। जब 3 बार गुणा करना है तो कितना आ गया, इसको जब गुणा करेंगे तो आएगा 81। 81 में इकाई का अंक कितना है, 1, और 1 को जब 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। देखिए अभी इसको आगे चल के हम लोग और छोटा करने की कोशिश करेंगे कि आप इसको और आसानी से कैसे हल कर सकें। फ़िलहाल तो आप ये लॉन्ग मेथड समझ गए होंगे हमने कैसे किया है। ये हमारा आंसर आ गया 9, यानी 9 की पावर 91 है, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। एग्ज़ाम में आपको ये करना नहीं है, आपको सिर्फ ये मेथड समझना है, सिर्फ आपको ये मेथड ध्यान रखना है कि ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। हमने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए किया है इतना ज़्यादा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, शायद आपको ठीक से समझ में आ जाए। हटाते हैं इसको। रूल्स को याद रखिएगा, प्रोसेस क्या फॉलो की गई है वो याद रखिएगा, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एग्जाम्पल, 8 की पावर 71, सॉरी 8 की पावर 71, बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 71 को 4 से डिवाइड करते हैं। अब आप यहाँ लिख के डिवाइड करना छोड़ दीजिए, है ना, आप लिख के डिवाइड करना छोड़ दीजिए, डायरेक्ट 4 से डिवाइड करिए, या मेंटली कर लीजिए, अपने माइंड में कर लीजिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 ज़्यादा हो जाएगा, 4 1 जा 4, 3 31, 4 8 जा 32 ज़्यादा हो गया, 4 7 जा 28, तो रिमाइंडर कितना आया, 3। रिमाइंडर कितना आ गया, 3, दिमाग में रखिए, रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 3। जब 71 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3। अब इस 3 का क्या करना है, 8 के ऊपर 3 लगा देना है, यानी 8 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। यहीं से देख लीजिए, 8 8 जा कितना होता है, 64, ये कितना आ गया, 64। इकाई का अंक लीजिए 4, 4 को 8 से किया तो कितना आया, 32। आंसर हमारा क्या आ गया, 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2, ठीक है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन करिए फटाक से। 2 की पावर 71, 71 में 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना आएगा, 3, यानी 2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। तो 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, आंसर कितना आ गया, 8। ये हमारा हो गया। समझ गए होंगे हमने कैसे किया है, बहुत शॉर्ट मेथड में किया है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़े से 1-2 क्वेश्चन टफ वाले करते हैं, थोड़ा सा भी, बहुत ज़्यादा टफ पे नहीं आएंगे। देखिए एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मान लीजिए 28 और इसकी पावर लिखिए 28, और आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। चलिए इसको 28 मत रखिए, अभी 29 लीजिए। 28 की पावर 29, और बताइए इकाई का अंक क्या है। तो आप क्या करेंगे, 29 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 6 4 जा 24, 7 4 जा 28, 7 टाइम्स आएगा, कितना बचा रिमाइंडर, 1 बचा, है ना, यही तो बचा। आप 29 को अलग से करके देख लीजिए, 4 से 7 4 जा 28, कितना बचा रिमाइंडर, 1, 1 ही तो बचा। इस 1 का क्या करना है, 28 के ऊपर आप 1 लगाइए, क्योंकि बेस नंबर के ऊपर रिमाइंडर लगाते हैं। 28 के ऊपर 1 लगाएंगे तो कितना आएगा, 28, और इसमें इकाई का अंक क्या है, 8, तो हमारा आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, 8। तो ये इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। बहुत तेज़ी से हमने किया है, आप शायद समझ गए होंगे। अगर समझ ना आया हो तो बहुत ध्यान से समझते हुए करिएगा। चलिए एक और करते हैं। 2912 और इसकी पावर है 83, और बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए कठिन है, लग रहा होगा, बट ये भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमारा काम क्या है, 83 को 4 से डिवाइड करना है, और क्या ढूंढना है, रिमाइंडर ढूंढना है। चलिए रिमाइंडर ढूंढते हैं। 4 2 जा 8, और 3 ये जा नहीं रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ गया इसका, 3 आया, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया,
रिमाइंडर 3 आया। अब इस 3 का क्या करना होता है, और स्टेप 2 हमारा क्या था कि जो बेस नंबर है, जो आधार संख्या है, उस पर ये घात लगा देते हैं, मतलब उस पर ये रिमाइंडर जो आता है वो घात के रूप में चढ़ा देते हैं। चलिए चढ़ाइए। 2912 की पावर कितनी है, 3। अब आप सोचेंगे इसको ऐसे लिखा जाएगा ना, 2912 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। देखिए ठीक है, 3 बार गुणा करना है। इसको इससे गुणा करिए, फिर इस आंसर आए, फिर उसको इससे गुणा करिए, फिर बताइए इकाई का अंक कितना आएगा। तो ये तो काफ़ी लंबा समय ले जाएगा आपका। यहाँ भी आप टाइम बचा लीजिए। कैसे बचाएंगे समय, क्योंकि आपको क्या पता करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट। तो आपका संबंध किससे होना चाहिए, सिर्फ इकाई के अंकों से होना चाहिए। अगर इकाई के अंकों से आपका लेना देना होना चाहिए तो बाकी के अंकों को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। मान लीजिए ये नहीं है, ये नहीं है और ये 3 नहीं है। कौन कौन से लेने हैं, ये दो और ये 2। जब यहाँ पे 2 का 2 से गुणा करेंगे, इस वाले 2 का गुणा इस वाले 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4। इस 4 का गुणा इस वाले 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर। ठीक है, शायद आपको समझ ना आया हो, तो एक और करते हैं तो आपको कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है 9648। इसकी पावर लगी है 75 और आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका काम है वो इसको किससे भाग करना है, 4 से। और क्या चेक करना है, रिमाइंडर। देखिए भाग करना, कॉपी और कलम छोड़ दीजिए, सीधे भाग करिए। इसको 4 से माइंड में भाग करिए। तो 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, बचा कितना, 3, 35 हुआ। और 8 टाइम जाएगा, 32 हुआ। कितना बचा, 3। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। दिमाग में रखिए, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए उस 3 का हम लोग करते क्या हैं, इस नंबर के ऊपर चढ़ाते हैं ना, और क्या निकालते हैं, इकाई का अंक। तो फिर से समझिए, थोड़ा और आसान कर लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा नंबर है, अगर इसको 3 बार आपस में गुणा करेंगे फिर तो बहुत समय खर्च हो जाएगा हमारा। तो क्या करें, हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे टाइम बचा सकते हैं, सिर्फ अपना इकाई का अंक लीजिए। इस नंबर में सिर्फ कौन सा अंक लीजिए, इकाई का, जो यूनिट प्लेस पे हो, और उसी के ऊपर ये पावर लगा दीजिए। यानी 8, 8 के ऊपर पावर कितने लगाएंगे, 3। 8 को कितनी बार गुणा करेंगे, 3। 8 8 जा कितना होता है, 64। इसमें से क्या ले लीजिए, केवल 4। इस 4 का गुणा किससे करेंगे, 8 से। कितना आएगा, 32। इकाई में कौन सा है, 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला काम भी आपको अपने माइंड में ही करना है। कहीं पर भी आपको पेन या पेपर नहीं उठाने हैं। जितना हो सके आप अपने माइंड को इतना ताकत दीजिए या इतना स्ट्रांग बनाइए कि वो हर चीज़ प्रिपेयर कर सके, है ना। जैसे वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बोलते हैं कि हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहिए, अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाइए। सेम वैसे मैथ में भी है, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए अपने माइंड को कैलकुलेशन में, कि उस कैलकुलेशन को आप बड़ी आसानी से कर सकें, बड़ी से बड़ी, और कठिनाई वाली परिस्थिति से भी आसानी से आप निकल पाएँ। ऐसा माइंड बनाइए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एट 646 और पावर लगी है 21। इकाई का अंक बताना है आपको। तो 21 को फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 5 4 जा 20, कितना रिमाइंडर आया, 1 आया। 1 का क्या करना है, 6 के ऊपर लगाना है। तो 6 के ऊपर 1 लगाएंगे तो कितना आएगा, 6। आंसर वही आ गया। बड़ा आसान था ये। ठीक है,
तो हमारे ख्याल से आप कुछ क्वेश्चंस को करना सीख गए हैं। अब अगले वाले वीडियो में हम इससे और टफ वाले क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो हमने केवल एक चरण सीखा है, पावर वाले क्वेश्चंस का हमने केवल एक ही स्टेप सीखा है या एक ही लेवल सीखा है। अभी हम लोग इससे और टफ वाले क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और ये देखेंगे कि उनको कितनी आसानी से हल किया जा सकता है कम टाइम लेकर के। ठीक है, तो अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बाकी हैं इसके यूनिट डिजिट के। इसके बाद ये जब पावर वाले क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, हर तरह के लेवल के सॉल्व हो जाएंगे नीचे से लेके ऊपर तक, तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम नंबर सिस्टम का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमारे नंबर पर जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास एक प्रॉपर मेथड है। उस मेथड को आप जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको समझाया जाएगा कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग या मैथ की स्पेशल क्लास आपको मिलेंगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो या सीपीओ हो, या किसी भी तरह का वनडे एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि यूपीएससी का सीसैट या पीसीएस का सीसैट, सारे आपको यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।